देखिए यहाँ पर हमारे पास है क्लास 10th मैथ का जो चैप्टर तीसरा है, दो चर वाले रैखिक समीकरण डी। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इसमें में जो आपका प्रश्नावली 3.3, इससे पहले वाला सभी हमने हल करा दिया है। ठीक है, वो सब आपको इस वीडियो के एंड में आपको मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी हमने लिंक दे दिया है, वहाँ से भी आप जा करके देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के फटाफट इसको हल कर रहे हैं। कह रहे हैं कि निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि द्वारा तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, ये चीज़ हमें बताना है। देखिए, अब किसी को भी कोई भी विधि अच्छा लग सकता है, मैं आपको दोनों विधि बताता हूँ। देखिए, तो पहला इसको हल करते हैं। किस विधि से हल करते हैं? विलोपन विधि से हल करें, प्रतिस्थापन से हल करते हैं। पहले लिखते हैं हल। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 को लिखा है x प्लस का y बराबर में 5 और दूसरा समीकरण है 2x माइनस का 3y बराबर में 4। यही चीज़ है ना। तो विधि हमारा रहेगा प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन विधि रहेगा। ठीक है, चलिए अब जो समीकरण सबसे छोटा है ना, उसी को हम हल कर देंगे। समीकरण 1 और ये समीकरण 2 हमने मान लिया। अब इसमें ये छोटा है समीकरण, इसी को हल करिए। तो लिखिए x प्लस का y बराबर में 5, y को इधर भेज देंगे तो x बराबर में 5 माइनस का y हो जाएगा, ये चीज़। ठीक है, अब x के मान ये इतना निकला, तो इसको हम यहाँ पर रख देंगे समीकरण 2 में। तो लिखेंगे कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, 2 में रखने पर, तो यहाँ पर रख दीजिए। तो ये हो जाएगा 2 और ये 5 माइनस का y और माइनस का ये 3y बराबर में 4। ठीक है, इसका गुणा इसमें कर दीजिए तो हो जाएगा 10 माइनस का ये 2y माइनस का ये 3y बराबर में ये 4। ठीक है, अब इन दोनों गुणा जोड़ देंगे तो माइनस 2y और 3y हो जाएगा, माइनस का 5y बराबर में ये 4 और इसको हम इधर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का ये 10 हो जाएगा। ठीक, अब इसमें क्या कर देंगे, इसको घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5y और ये घटेगा तो माइनस का 6। अब इस माइनस से ये माइनस खत्म तो y बराबर में कितना आ जाएगा, 6/5 आ जाएगा। ये निकल गया इसका आंसर। ठीक है, y का आंसर निकल गया। अब x का भी आंसर निकाल लेते हैं। x का मान कितना आएगा, तो क्या कर देते हैं, y की जगह पे ये वाला मान रख देते हैं यहाँ पर। तो दिया है क्या कि x बराबर में 5 माइनस का y, यही इतना दिया है ना। तो ये हो जाएगा कितना, 5 माइनस में ये 6/5, इसके नीचे 1 लगा करके 5 ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 25 और बटे में 5 माइनस का 6/5। अब इसको घटा देते हैं, तो जब घटाएंगे तो ये 19/5, ये निकल जाएगा x का मान। x का मान ये निकला, y का मान ये निकला, ये हमारा प्रतिस्थापन विधि था। ठीक है, अब आ जाते हैं विलोपन विधि की तरफ। आ जाइए, विलोपन विधि। विलोपन विधि, ठीक है, विलोपन विधि। तो पहला वाला यह, इसको करते हैं विलोपन विधि से या फिर दूसरा कर दें। चलिए पहले वाला, इसी को देख लें। देखिए दोनों विधि एक ही है, ठीक है ना, दोनों विधि एक ही है। जैसे प्रतिस्थापन विधि से करेंगे तो भी x और y का मान जितना आया है ना, इतना ही मान आप विलोपन विधि से करेंगे तो भी आएगा। ठीक है, मैं करके दिखा दे रहा हूँ ताकि आपका सारा कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए। देखिए यहाँ पर x प्लस में y बराबर में 5, ठीक है, फिर यहाँ पर 2x माइनस का 3y बराबर में 4, समीकरण 1 समीकरण 2। ठीक है, अब इसमें करना क्या होता है कि जैसे यहाँ पर 2x है ना, तो यहाँ पर भी 2x हो जाए। ठीक है, या फिर यहाँ पर माइनस का 3y है तो यहाँ पर भी माइनस का 3y हो जाना चाहिए। x और y में से दोनों में कोई एक इसमें बराबर हो जाए, या तो y बराबर हो जाए या तो x बराबर हो जाए। यही होता है विलोपन विधि में। ठीक है, तो हम ट्राई करते हैं कि यही वाला, केवल यही वाला बराबर कर दें। तो देखिए, तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्या कि 2 गुणे
इसमें गुणा कर दीजिए एक्स प्लस में वाई बराबर में, अब ये जो 5 है इसमें भी गुणा हो जाएगा, ठीक है। या फिर इसी 2 से सब में गुणा हो जाएगा, इस 2 से इस पूरे में गुणा हो जाएगा। फिर ये वाला चुपचाप ऐसे ही उतार दीजिए। तो जब गुणा करेंगे तो पहले इसको गुणा कर लेते हैं। तो 2x प्लस में 2y, फिर ये 5 दूना 10। अब ये वाला नीचे यहाँ उतार लेते हैं। तो 2x माइनस का 3y, फिर ये वाला 4। क्लियर हो रहा है ना। अब सिंपल इसको घटा देते हैं। अब इसके आगे कुछ नहीं है तो माइनस लगा लेंगे, इसके आगे माइनस है तो प्लस लगा लेंगे, इसके आगे कुछ नहीं है तो माइनस लगा लेंगे। 2x से 2x खत्म, 3y और 2y हो जाएगा 5y, ठीक। इसको घटा देंगे तो 10 में से 4 घटेगा, बचेगा 6। तो y बराबर में 6 और बटे में हो जाएगा 5। यहाँ पर देखिए y का मान आ गया ना 6/5। इसमें आया था कहाँ पर y का मान 6/5, ठीक है। अब देखिए y के मान को उठाइए, समीकरण जो छोटा है उसी समीकरण में रख दीजिए। तो ये 1 नंबर छोटा है तो यहीं पर रख दीजिए x प्लस वाई बराबर में 5। तो y की जगह पे 6/5 बराबर में 5। तो x बराबर में ये 5 है, इसको इधर कर देंगे तो माइनस का 6/5। तो x बराबर में इसके नीचे 1 रखे ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 25/5 माइनस का 6/5। घटा देंगे तो 19 और बटे में हो जाएगा 5, ये x का मान। तो ये हमने क्लियर करा दिया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने बता दिया आपको कि ये विलोपन विधि प्रतिस्थापन विधि दोनों विधि से आंसर आपका सेम ही आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से तो अब आइए फटाफट ये जो क्वेश्चन बचे हैं इसको भी हल कर देते हैं जल्दी से। तो देखिए यहाँ पर हमारा अब सेकंड नंबर हल करते हैं, ठीक है। तो इसको विलोपन विधि से हल करते थे। विलोपन विधि, विलोपन विधि तो ये हो जाएगा 3x प्लस का 4y बराबर में 10, समीकरण 1। फिर दूसरा है 2x माइनस का 2y बराबर में 2, समीकरण दूसरा, ठीक है। अब कौन सा बराबर कर लिया जाए, तो इसमें कौन सा बराबर कर लिया जाए। तो अगर इसमें 2 से गुणा कर दें, वो भी -2 से, तब जाके ये वाला बराबर होगा। यहाँ भी 4 हो जाए और प्लस का 4 यहाँ भी हो जाए। तो इसमें -2 से गुणा कर रहे हैं, तो गुणा कर दें अगर हम -2 से, सब में गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले तो इसका गुणा ही कर लेते हैं। तो जब गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 से इसमें गुणा करें तो माइनस का ये तो 4x हो जाएगा। फिर इसका गुणा इसमें करेंगे तो प्लस में 4y हो जाएगा। फिर इसका गुणा इसमें करेंगे तो माइनस का ये 4 हो जाएगा। अब इसको यहाँ पर चुपचाप उतार लीजिए। 3x प्लस में 4y बराबर में ये 10। अब ये माइनस करिए, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ठीक है। अब इसमें क्या कर देते हैं, जोड़ घटा लेते हैं। तो माइनस का 4 माइनस का 3, ये माइनस का 7x हो जाएगा। ये दोनों आपस में ख़त्म हो जाएंगे। यहाँ पर ये दोनों 14 हो जाएगा माइनस का, इससे ये ख़त्म हो जाएगा। तो 7 को इधर ले जाएंगे तो x बराबर में ये 14 के नीचे हो जाएगा 7 दूना 14, x बराबर में 7 दूना 14, ये निकल गया 2, यही इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब x का मान समीकरण 1 में या फिर 2 में रख दीजिए, जो छोटा उसी में रख दीजिए, ठीक है। अब इसका कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अब कौन सा छोटा है भाई, यही वाला छोटा है, इसी में रख देते हैं। 2x माइनस का 2y बराबर में 2, 2x माइनस का 2y बराबर में 2, x की जगह पर रखना है तो 2 गुणे 2 माइनस का ये 2y बराबर में 2, ठीक। अब इसमें देखिए 2 दूना 4 हो जाएगा, तो ये 4 माइनस का 2y बराबर में 2, इसको इधर ले जाइए तो माइनस का ये 2y बराबर में, ये जब इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 2 माइनस का 4, तो माइनस का 2y बराबर में माइनस का ये 2, ठीक। माइनस माइनस खत्म, 2 को इधर कर दीजिए तो y बराबर में 2/2 हो जाएगा, ऊपर नीचे कटेगा तो y बराबर में 1, ये सिंपल इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। x का मान 2, y का मान 1, यही आपका आंसर आ गया, ठीक है। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन इसमें जो है इसको देखिए, ये जो तीसरा नंबर में, तो इसको हमने विलोपन विधि से हल कर दिया। अब इसको हम प्रतिस्थापन विधि से बताते हैं, ठीक है, ताकि सारी विधि आपको एकदम से रट जाए। चलो भैया प्रतिस्थापन विधि देखते हैं। थर्ड नंबर में 3x माइनस का
5y, और इसको जब बराबर की इधर लाएंगे तो माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, तो बराबर की इधर 4, समीकरण 1। अब यहाँ पर देखिए 9x, अब इसको बराबर की इधर लाइए तो प्लस में, तो बराबर की इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 2y, और इसको बराबर की इधर, ये देखिए ये 7, समीकरण दूसरा। ठीक है, इतना बात समझ में आया। अब किसी एक को हल कर दीजिए, तो किसको हल कर दें, चलिए यही वाला हल कर देते हैं। तो 2y को पहले इधर लेके चले जाते हैं, ये तो फालतू में ला दिए भाई। तो 9x को इधर ये रखिए और इधर ये 7, ये इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 2y। 9 को इधर भेज दीजिए तो x बराबर में 7 प्लस में 2y। 9 यहाँ गुणा कर रहा है, इधर आएगा तो ये भाग करने लगेगा। x का मान ये इतना बड़ा निकला, तो कहाँ से निकला है, तो समीकरण 2 से निकला है। तो समीकरण 1 में x का मान रख देंगे, तो लिखेंगे कि समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ठीक है, यहाँ पर। तो चलिए इसको रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 3 गुणे x का मान कितना है 7 प्लस में 2y बटे में 3 और माइनस का 5y बराबर 4, माइनस का ये 5y बराबर में 4। ठीक है, नीचे 9 है, हम 3 कहाँ लिख रहे हैं भाई, 3 से ये कट जाएगा 3 बार में। अच्छा, यही सोच के लिख दिए थे। चलिए 7 प्लस में 2y बटे में 3 माइनस का ये 5y, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 बराबर में ये 4। 3 से अब ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 7 प्लस में 2y और नीचे हो जाएगा 3 माइनस में 3 बचे 15y बटे में 3 एक नाम 3 बराबर में ये 4। अब हर तो बराबर है तो सभी को रख देंगे सामने सामने। तो 7 प्लस में ये 2y माइनस का ये 15y और सबके नीचे हो जाएगा 3 बराबर में ये 4। अब इसको हम इधर भेज देंगे और इन दोनों को जोड़ देंगे, तो ये तो घट रहा है तो घटा देंगे। तो 15 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा 13, तो माइनस का ये 13y और इसको इधर भेज देते हैं तो ये हो जाएगा 3 चौका 12, इधर हो जाएगा ये 12 और ये इधर प्लस में बराबर की इधर आएगा तो माइनस का ये 7 हो जाएगा। अब इसको घटा देते हैं तो माइनस का ये 13y बराबर में यहाँ पर ये 7 5 12, 5 बच जाएगा। ठीक है, 13 को इधर भेज दिए तो y बराबर में 5 बटे में 13, ये वाला माइनस वो भी इधर ये ले जाइए और ये आपका y का मान निकल गया। ठीक है, तो बड़ा लंबा भाग रहा है ये। चलिए अब y के मान को हम कहाँ पर रख देंगे आसानी से ये आंसर आ जाए, तो कौन सा में रख दें, इसी में रख दें क्या, समीकरण 1 में रख देते हैं। ठीक है, 3x माइनस 5y बराबर 4। देखिए 3x माइनस का ये 5y बराबर का 4। ठीक, तो ये वाला मान रखना है कहाँ पे, y की जगह पे। तो 3x माइनस का ये 5 गुणे 5 बटे में 13, ये भी माइनस में है तो माइनस लगा देंगे बराबर में 4। अब इसमें देखिए गुणा कर दीजिए इसमें, तो 3x 5 बचे 25 और माइनस माइनस प्लस, प्लस में 25 बटे में 13 बराबर में 4। ठीक है, 4 को इधर बुला लाइए या फिर इसी को इधर लेके चले जाते हैं, तो ये हो जाएगा 3x बराबर में ये 4, इसको इधर ले जाते हैं तो माइनस में 25 बटे में 13, इसके नीचे 1, 13 से ऊपर नीचे गुणा करा देते हैं। तो 3x बराबर में 13 चौका 52, ये हो जाएगा 52 बटे में 13 माइनस का ये 25 बटे में 13। ठीक है, अब इधर आ जाइए, अब क्या करते हैं 3x बराबर इसको घटा देते हैं। ठीक है, 50 में से 25 घटेगा, 25 बचेगा, 2 27, तो ये हो जाएगा 27 बटे में 13। अब 3 को इधर ले जाते हैं, इधर गुणा कर इधर आएगा भाग करेगा, तो x बराबर में 27 बटे में 13 और ये वाला गुणे 3 यहीं पर भाग करेगा, 3 9 27, तो x बराबर में 9 बटे में 13 और यही आपका आंसर हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, क्लियर हो गया ना ये सब कुछ। तो ये था हमारा प्रतिस्थापन विधि। चलिए अब एक और बचा है, उसको भी हल कर देते हैं। चलिए यहाँ पर हमारा 4th नंबर देखिए, 4th नंबर में तो पहले इसको बटे से पहले हटाते हैं,
x बटे में 2 है ना, प्लस में 2y बटे में 3 है, बराबर में माइनस का 1 है। ठीक है, 3 से इधर ऊपर नीचे गुणा, 2 से इधर ऊपर नीचे गुणा, तो 3 से तो ये हो जाएगा 3x बटे में 3 दूना 6। फिर इधर कर देंगे तो 2 दूना 4 y बटे में 6 बराबर में माइनस का 1। ठीक है, अब इसमें हर तो बराबर है ना, तो ऊपर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x प्लस में 4y और बटे में हो जाएगा 6 बराबर में माइनस का 1। 6 को इधर भेज दीजिए तो 3x प्लस का 4y और माइनस का 6 समीकरण 1। ठीक है, दूसरा भी समीकरण बना लेते हैं। दूसरा में क्या है कि x माइनस का y बटे में 3 बराबर में 3, इसके नीचे कुछ नहीं 1 कर लेते हैं, तो 3 से ऊपर नीचे गुणा, तो 3x बटे में 3 माइनस का y बटे में 3 बराबर में 3। ठीक है, हर बराबर है तो ये हो जाएगा 3x माइनस का y और बटे में 3 बराबर में ये 3 से इधर भेज देते हैं तो ये हो जाएगा 3x माइनस का y बराबर में 3 3 का 9 समीकरण दूसरा। ये चीज़ क्लियर हुआ। तो अब इसको किस प्रतिस्थापन विधि से किए थे ना, तो इसको विलोपन विधि से कर देते हैं। तो विलोपन विधि, ठीक है, विलोपन विधि। तो विलोपन विधि में क्या होता है, तो लिख देंगे कि 3x प्लस में 4y बराबर में माइनस का 6, ये वाला समीकरण। 3x माइनस में y बराबर में 9। देखिए माइनस माइनस है तो प्लस, यहाँ कुछ नहीं है तो माइनस, इससे ये ख़त्म, ये दोनों 5y बराबर में ये आपका कितना हो जाएगा 15 माइनस का वो भी। ठीक है, तो y बराबर कितना हो जाएगा माइनस का ये 15 और बटे में 5, इससे ये ख़त्म, तो y बराबर में माइनस का 3, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब y के मान को हम यहाँ पर रख देते हैं, तो 3x माइनस का y बराबर में 9, तो 3x माइनस में ये 3 यहाँ पर, तो ये प्लस में 3 हो जाएगा बराबर में 9, इसको इधर ले जाते हैं तो 3x बराबर में 9 माइनस का 3, तो 3x बराबर में ये हो जाएगा 6, तो x बराबर में 6 बटे में 3, तो इससे हम काट देंगे तो x बराबर में 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। दूसरा देखिए, अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है दूसरा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा में टोटल है 5 प्रश्न और 5 प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि ये प्रश्न जितने भी आप देख रहे हैं सभी हमेशा आते हैं, वो भी 6 नंबर के लिए, तो इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, 6 नंबर का मामला है भाई। तो पहले तो लिखेंगे हल। तो दूसरा का ये फर्स्ट नंबर क्या कह रहा है, किसने निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। ठीक है, विलोपन विधि से बताना है। चलिए विलोपन विधि से देखते हैं। कह रहे कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। ठीक है, 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है, भिन्न कैसा होता है, बटे के रूप में होता है, तो भिन्न में अंश और हर होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे माना। भिन्न बताना है ना, तो मान लेते हैं कि भिन्न का अंश मतलब ऊपर वाला वो x है। अब भिन्न का हर वो मान लेते हैं कि y है। ठीक है, तब भिन्न क्या होगा, भिन्न ये हमारा x बटे में y हो जाएगा। ठीक, अब बात आती है, ये हमारा भिन्न मिल गया ना, अब प्रश्नानुसार आ जाते हैं। प्रश्नानुसार, चलो भैया प्रश्नानुसार कह रहे कि यदि अंश में 1 जोड़ दें, अंश हमारा ये है ना, तो x में अगर हम 1 जोड़ दें, ठीक है, तथा हर में 1 घटा दें, हर y है, y में 1 घटा दें, तो भिन्न 1 में बदल जाती है, तो बराबर में 1 मिल जाता है। यहीं पर कंफ्यूज होते हैं बच्चे कि ये भिन्न 1 में बदल जाती है, तो अब ये थोड़ी लिखा रहेगा कि बराबर लगा करके 1 लिखिए। ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि अब इसके बाद से ये जो 1 लिखना है वो हमें बराबर के बाद लिखना है। ठीक है,
अब इसमें देखिए, इसका गुणा इसमें कर दीजिए, तो x प्लस का 1 और इसका गुणा इसमें, तो बराबर में y माइनस का 1। अब इसको हम इधर बुला लाते हैं और इसको इधर लेके जाते हैं, तो x माइनस का y बराबर में माइनस का 1 और ये इधर जाएगा तो माइनस का 1, तो x माइनस का y बराबर में माइनस का ये 2, ये चीज़। ठीक है, समीकरण 1 कंप्लीट हो गया। दूसरा अब आ जाते हैं। अब कह रहा है कि यदि हर में एक जोड़ दें, अब अंश की तो बातें नहीं कर रहा है, तो अंश की जब बात नहीं कर रहे लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार। हाँ, इसमें अंश की नहीं बात कर रहे तो अंश को चुपचाप रखे रहेंगे। हर में कितना जोड़ने की बात कर रहे हैं भाई, हर में एक जोड़ दें, ठीक है, एक जोड़ दें तो वो 1/2 हो जाता है। अब इसका गुणा इसमें 2x, फिर इसका गुणा इधर तो y प्लस में 1, तो ये हो जाएगा 2x और इसको इधर बुला लेते हैं तो y बराबर में 1। ये हमारा रैखिक समीकरण रेडी हो गया इस तरीके से। ठीक है, अब इसको दोनों को हल कर देते हैं सिंपल। x माइनस का y बराबर में 2 माइनस का, फिर ये 2x माइनस का y बराबर में 1, माइनस प्लस माइनस, कुछ भी बदलाव करने की जरूरत नहीं क्योंकि ये दोनों सेम है। इससे ये खत्म हो जाएगा, माइनस का 2x में से प्लस का 1x घट जाएगा, तो माइनस का x इधर, माइनस का 3 ये इससे ख़त्म, तो x बराबर में 3, ये आपका आ गया। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे देखिए, x का मान 3 निकल गया ना, एक मान हमारा 3 निकल गया। अब x का मान 3 निकल गया तो किसी एक में रख देते हैं, तो छोटा यही है इसी में रख देते हैं, तो x माइनस का y बराबर में माइनस का 2, x का मान 3 तो ये 3 माइनस का y बराबर में माइनस का 2, तो माइनस का y बराबर में माइनस का 2, ये इधर जाएगा तो माइनस का 3, तो माइनस का y बराबर में माइनस का ये 5, इससे ये ख़त्म, तो y बराबर में ये 5, ये चीज़। ठीक है, अब हमसे इसमें क्या पूछा है, वह भिन्न क्या होगी, तो भिन्न हमने ये मान रखा है, तो भिन्न हमारा क्या हो जाएगा देखिए, कहाँ पर बता दें, चलिए यहीं बताते हैं। तो भिन्न बराबर है x बटे में y, तो कितना हो जाएगा, x का मान 3 y का मान 5, x का मान 3 y का मान 5, यही हमारा भिन्न निकल जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो गया। 3 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर है, अरे भाई y का मान 5 है, सॉरी आप सही है। ठीक, यही हमारा निकल गया। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है दूसरा, कह रहे कि 5 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब होता है कि पहले, ठीक है, बीत चुका है वो, उसको हम पूर्व बोलते हैं। तो 5 वर्ष पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात, पश्चात मतलब कि आने वाला, ठीक है, आगे जब बढ़ेंगे तब, तो 10 वर्ष बाद नूरी की जो आयु होगी, नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है ये बात हमें बतानी है। चलिए बताते हैं इसको। तो लिखेंगे हल, इसमें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है दिख रहा है। अब इसमें अब हमें नूरी और सोनू की आयु तो मालूम नहीं है, तो इसको मान लेंगे। माना नूरी की आयु, नूरी की आयु बराबर में x वर्ष, ठीक है। सोनू की आयु, सोनू की आयु y वर्ष, ठीक, क्लियर हो रहा है सब कुछ। अब प्रश्नानुसार आ जाते हैं। प्रश्नानुसार में क्या कहता है, 5 वर्ष पूर्व, 5 साल हमें पीछे जाना है, तो 5 साल पीछे जाने के लिए ये इस समय x वर्ष है, तो 5 साल पीछे जाने के लिए इसमें से हम
माइनस कर देंगे 5 वर्ष, इसमें से भी माइनस कर देंगे 5 वर्ष। ठीक है, इतना समझ में आ रहा होगा। अब क्या कह रहे हैं कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। ठीक है, 3 गुनी मतलब 3 से गुणा करना है जो छोटा होगा। ठीक है, तो 3 गुना कौन है? नूरी की जो आयु है सोनू की आयु का 3 गुना है, मतलब कि नूरी क्या है, ये 3 गुनी है सोनू से, तो छोटा कौन हुआ? सोनू छोटा हुआ। तो इसमें हम 3 से गुणा कर देंगे, जो छोटा होगा उसी में, जहाँ पर भी गुनी आएगा तो 3 से गुणा कर देना है छोटे वाले में। चलिए, x माइनस का ये 5 हो जाएगा बराबर में, इसका गुणा इसमें, तो 3y फिर माइनस में 3 पचे 15। अब y को इधर बुला लाते हैं, तो x माइनस का ये 3y और इधर माइनस का ये 15 और ये इधर प्लस का 5, तो x माइनस का ये 3y बराबर में माइनस का 10, समीकरण 1। ये निकल गया हमारा समीकरण 1। ठीक है, सब कुछ क्लियर हो रहा है। चलिए दूसरा नियम, दूसरा शर्त, 10 वर्ष पश्चात द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार 10 वर्ष पश्चात, पश्चात मतलब आगे जाना है, तो प्रेजेंट में इनकी उम्र है ये x वर्ष, अब 10 साल आगे इसको ले गए और 10 साल आगे हम सोनू को भी ले गए। फिर 10 वर्ष पश्चात नूरी और सोनू की आयु 2 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो सोनू छोटा है ना, तो 2 गुना आया है तो इसी में 2 से गुणा कर देंगे, तो x प्लस में 10 बराबर में 2y प्लस में ये 10 दूना 20, इसको इधर और 10 को उधर, तो x माइनस का 2y और इधर ये 20 और ये इधर माइनस का 10, तो x माइनस का ये 2y बराबर में इसको घटा देंगे 10, ये इतना। ठीक है, समीकरण दूसरा। सब कुछ क्लियर हुआ। अब इसको क्या करेंगे, दोनों को हम विलोपन विधि से हल कर देंगे। तो हल कर देते हैं, लिख देते हैं विलोपन विधि, विलोपन विधि x माइनस 3y, x माइनस का 3y बराबर में माइनस का 10, फिर ये वाला x माइनस का 2y बराबर में प्लस का 10, ये माइनस ये प्लस और ये माइनस, इससे ये ख़त्म हो जाएगा। अब ये दोनों आपस में घटा देंगे, 3y में से 2y घटेगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का y हो जाएगा, 10 10 20, तो माइनस का ये 20, माइनस का 20। अब माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा तो y बराबर में 20, तो y कौन था, y सोनू था ना, तो ये सोनू 20 वर्ष का है। अब y का मान यहाँ पर रख देते हैं या फिर यहाँ पर रख दीजिए, तो ये पास में इसी में रख देते हैं, तो x माइनस का 2y बराबर में 10, तो x माइनस का 2y का मान 20 बराबर में 10 दिख रहा है ना। ठीक है, x माइनस का ये 40 बराबर में 10, इसको इधर भेज दीजिए, तो x बराबर में 10 प्लस में 40, तो x बराबर में 50, तो नूरी 50 वर्ष के, सोनू 20 वर्ष का। तो यहाँ पर साइड, अब देखिए नीचे जगह नहीं है, ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं नूरी की आयु बराबर में 50 वर्ष, ईयर y लिख दिए, और सोनू की आयु 20 वर्ष। बस आंसर क्लियर। थर्ड नंबर देखा जाए, चलिए थर्ड नंबर देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारा थर्ड नंबर है, कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। ठीक, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब इसमें देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहला चीज़, ये 2 अंकों की एक संख्या, 2 अंक की बात कर रहे हैं,
तो इसको हम पहले मान लेंगे, ऐसे लिखेंगे कि माना। पहला अंक, अंक क्या होता है, दहाई इकाई में होता है ना, तो पहला इकाई अंक, इकाई अंक बराबर में x, ठीक है। दूसरा दहाई अंक, ये y है, ठीक। अब इसके बाद से देखिए, अब एक नियम याद रखिएगा, जैसे यहाँ पर क्या है, 2 क्या है, अंक है, 5 क्या है, अंक है, ठीक है। दोनों अगर पढ़ेंगे तो 25 है। तो 25 में क्या खास बात है, तो ये इकाई है, ये दहाई है। अब ये दहाई क्यों है, क्योंकि 2 के साथ में 10 है। अगर इसको तोड़ करके लिखा जाए तो 2 गुणे 10 प्लस में 5, तो 2 दहा में 20 और 5 25, तब ना ये 25 होगा। तो दहाई वाले के साथ में 10 होता है, ठीक है। इकाई वाले के साथ में कुछ नहीं होता है, सिंगल होता है, 1 होता है, ठीक। तो ये बात क्लियर हो रहा है। अब कहा जाए कि इसको आप पलटिए, तो पलटने का क्या मतलब होता है, अब इसको उल्टा उल्टा थोड़ी लिख देंगे, यही 5 आ जाए आगे आ जाएगा, ये वाला पीछे चला जाएगा। अगर पलट के लिखा जाए तो 5 आगे 2 पीछे। अंतर क्या हुआ कि पहले जो 10 था 2 के साथ था, अब 10 किसके साथ आ गया, 5 के साथ आ गया। इसको अगर लिखना हो तो 5 गुणे 10 प्लस में 2, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो अगर इसको सिंपल, अगर इसको गहराई से देखा जाए तो यही 10 पहले 2 के साथ था, यही वाला 10 अब 5 के साथ आ गया है, उलटने पर। समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ पर देखिए, तो इकाई दहाई ये हो गया ना। अब देखिए संख्या, तो पहला अंक ये है, दूसरा अंक ये है, तो संख्या कैसे बनेगा, संख्या, तो संख्या कैसे बन जाएगा, इकाई हमारा ये है, दहाई हमारा ये है, इसके साथ 10 रहेगा, तो x प्लस में 10 किसके साथ, इसके साथ ना, तो 10 y ये हो जाएगा। पलटने पर बनी संख्या, पलटने पर बनी संख्या, यही 10 इसके साथ आ जाएगा, 10 x प्लस में y, ठीक। सब कुछ क्लियर है। अब आ जाते हैं, अब इसमें क्या दिया हुआ है, देखिए प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। अंक कौन है, यही दोनों है, इन दोनों का योग, योग मतलब जोड़ 9 है। तो x प्लस y ये क्या है, 9 है, समीकरण 1, ठीक है। क्लियर हो गया। अब क्या कह रहा है कि इस संख्या का 9 गुना, संख्या का 9 गुना, संख्या हमारा ये है ना, इसका 9 गुना, तो लिखेंगे कि x प्लस में 10y का 9 गुना, ठीक, बराबर संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या, अंकों को पलटने से बनी संख्या ये का 2 गुना। तो अब ये 10x प्लस में y का 2 गुना, ऐसे करना है। अब इसको हल कर दीजिए, समीकरण बन जाएगा। देखिए, तो ये इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 9x प्लस में ये 10 9 90 y, और इधर 10 दूना 20 x प्लस में 2 y, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, इन सभी को इधर बुला लाते हैं, तो इसको पहले इधर बुला लेते हैं और इसको इधर लेके चले जाते हैं। पहले तो जो बड़ा है इसको इधर ही रखते हैं, तो ये 90y, इसको इधर बुला लेते हैं, तो माइनस का 2y, और इधर 20x, और ये इधर ले जाते हैं तो माइनस का 9x, ठीक। अब इसमें से इसको घटा देते हैं, तो घटाएंगे कितना हो जाएगा, 88y। अब इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 11x। अब इसको भी इधर ही बुला लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 88y माइनस का 11x। अब इधर क्या बचा, कुछ नहीं बचा, तो 0 बचा, ठीक है। अब 11 इसमें से कॉमन ले लीजिए, और ये 88 है, तो 88 में भी 11 आता है ना, 11 8 88, तो इसमें से 11 जब कॉमन लेंगे तो 11 से इसमें भाग करेंगे कितना आ जाएगा, 8 बचेगा, ठीक है। और ये वाला y 11 से इसमें भाग करेंगे तो 11 खत्म हो जाएगा, केवल x बचेगा बराबर में 0। अब इसमें देखिए 11 को जब इधर लेके जाएंगे तो इधर भाग कर रहा है, इधर गुणा कर रहा है, 0 के साथ भाग करके पूरा 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 8y
माइनस का x बचेगा, बराबर में कुछ नहीं बचेगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, ये इसके साथ भाग करके पूरा 0 हो जाएगा। अब x को इधर कर दीजिए, तो 8y बराबर में ये इधर आएगा तो x हो जाएगा। x का मान ये इतना निकल गया। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे कि x के मान को अगर हम समीकरण यहाँ पर रख दें 1 में, तो हमारा कुछ काम बन सकता है। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए रखते हैं यहाँ पर, तो कितना रख दें, 8y है ना, तो 8y प्लस y बराबर 9, 8y प्लस का y बराबर में 9, तो हो जाएगा 9y बराबर में 9। ठीक है, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 9 बटे में 9, इससे ये खत्म हो जाएगा, तो y बराबर में 1 आ गया। ठीक, अब एक का मान यहाँ पर रख देंगे तो कितना हो जाएगा, x बराबर में 8y है, तो x बराबर में कितना आ जाएगा यहाँ पर 8 गुणे 1, तो x बराबर में 8, ये आ जाएगा। ठीक, अब नीचे तो जगह है नहीं, यहाँ पर बता देते हैं। तो संख्या हमारा कितना बन जाएगा, संख्या क्या है, x प्लस में 10y है। ठीक, यहाँ पर देखिए ये वाला, तो x का मान कितना निकला है, x का मान 8 प्लस में 10 गुणे y का मान 1, तो कितना हो जाएगा, 10 ग्राम 10 और 8 18, ये 18 आ रहा है। ठीक है, पलटने पर संख्या, पलटने पर संख्या बराबर में 10x प्लस वाई, 10x प्लस में y, तो कितना हो जाएगा 10 गुणे 8 प्लस में 1, तो 10 8 80 और 1 81 हो जाएगा, पलटने पर 81 आ जाएगा। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, तीसरा भी कंप्लीट हो गया, चौथा देखिए। चलिए यहाँ पर हमारा 4th नंबर है। ठीक है, कह रहा है कि मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये का नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किया। ज्ञात कीजिए कि कितने उसने 50 रुपये और 100 रुपये कितने कितने नोट प्राप्त किए। ठीक है, हमें बताना है कि 50 रुपये का नोट कितना था और 100 रुपये का नोट कितना था। ठीक है, टोटल उसको 25 नोट मिला है। देखिए इसको कैसे करेंगे, तो लिखेंगे हल। ठीक है, चलिए दूसरा पेन से यूज कर लेते हैं। अब लिखेंगे माना। कुल नोटों की संख्या कितना है, 25 है। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि 50 का नोटों की संख्या बराबर में x है। ठीक है, 100 का नोटों की संख्या बराबर में y है। ठीक है, तो प्रश्नानुसार क्या प्रश्नानुसार 50 के और 100 के दोनों नोट कुल मिलाकर के नोट कितना है, 25 है। तो 50 के नोट मतलब x प्लस में 100 के नोट मतलब y, दोनों मिला करके 25 नोट हो रहे हैं। यही हमारा समीकरण 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या है कि 50 के नोटों की संख्या को हमने x माना है। ठीक है, और 100 के नोटों की संख्या हमने y माना है। अब टोटल हमारा 2000 रुपये निकल रहा है, ये दोनों मिल करके। ठीक है, तो 50 के नोटों की संख्या x है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि 50x प्लस में 100y, तब दोनों मिल करके हमारा कितना हो जा रहा है पैसा, रुपया, ये 2000 हो जा रहा है। तो ये हमारा समीकरण दूसरा हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब इसमें क्या करेंगे देखिए, अब इसको क्या करते हैं
50 इसमें से अगर कॉमन ले लेते हैं तो ईजिली ये हो जाएगा। देखिए 50 इसमें से कॉमन लीजिए, 50 इसमें से कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर कितना बचेगा x प्लस में 50 से 100 में भाग करेंगे तो 2y बराबर में ये 2000। 50 इधर गुणा कर इधर भाग करेगा तो x प्लस में 2y बराबर में 2000 बटे में 50, इससे ये ख़त्म, तो ये हो जाएगा x प्लस में 2y बराबर में कितना हो जाएगा 5 चौका 20 40, समीकरण तीसरा मान लीजिए। ठीक है, अब क्या करेंगे कि समीकरण 3 और 1 को हल कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए तो लिखेंगे कि x प्लस में y बराबर में 25, x प्लस में 2y बराबर में 40, माइनस माइनस माइनस, इससे ये ख़त्म, माइनस का 2y और प्लस का y कितना हो जाएगा माइनस का y। अब इसको घटा देंगे, तो जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो 25 5 30, 15 माइनस का 15, अब इस माइनस से ये माइनस ख़त्म, तो y बराबर में 15, ये आ जाएगा। ठीक है, y का मान किस में रख दें, इसी में रख देते हैं, छोटा है x छोटा तो ये वाला है, इसमें रख देते हैं। x प्लस में y बराबर में 25, तो x प्लस में y का मान 15 बराबर में ये 25, तो x बराबर में इसको इधर ले जाते हैं तो 25 माइनस का 15, तो x बराबर में 10, बस। ठीक है, x हमने किसको माना है 50 को, तो 50 के नोटों की संख्या x, तो 50 के नोटों की संख्या कितना है x है ना, इसको हमने x माना है, तो x का मान 10 है। 100 के नोटों की संख्या बराबर में 15, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बचा है हमारा लास्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न, उसको देखिए। अब देखिए यहाँ पर हमारा 5वां नंबर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा का ये 5th नंबर है। ये देखिए इतना बड़ा कहानी है, लेकिन इस प्रश्न में बिल्कुल भी दम नहीं है, बस आपको छोटा छोटा चीज़ याद रखना है। ठीक है, देखिए क्या है, कह रहा है कि किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का जो नियत किराया है, ठीक है, 3 दिनों का जो किराया है वो फिक्स है। ठीक, जैसे मान लीजिए कि 3 दिन का, 1 से 3 दिन का जो किराया है मान लीजिए कि 10 रुपया लग रहा है। ठीक है, अब 3 दिन से जैसे आप चौथा दिन जाते हैं तो फिर मान लेते हैं चौथा दिन का किराया 10 रुपया है, तो 1 से 3 दिन तक तो आपको 10 रुपया देना पड़ेगा, लेकिन जैसे 4 दिन हुआ 10 रुपया और इसमें ऐड कर दीजिए, जैसे 5 दिन हुआ तो फिर इसका 10 रुपया। ठीक है, तब 3 जैसे 1 से 3 दिन तक तो मान लीजिए सस्ता पड़ा है, 10 रुपये में काम हो जा रहा है। अब जैसे चौथा दिन जा रहे हैं फिर 10 रुपया हो जाएगा, 5वां दिन जैसे जा रहे हैं और 10 रुपया और ऐड कर देंगे, तो इस तरीके से है। तो 3 दिन का जो किराया है वो नियत है, तथा बाद में प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग अलग किराया है। ठीक है, सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। तो नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया कितना है वो हमें बताना है। ठीक है, नियत किराया मतलब 1 से 3 दिन तक जब पुस्तक को रखा जाता है अपने घर पे तो उसको कितना रुपया देना पड़ता है ये बात हमें बताना है, और उसके बाद से बताना है कि 1 दिन का कितना रुपया लग रहा है वो हमें बताना है। ठीक है, 3 दिन का नियत किराया बताना है और 1 दिन का कितना किराया लग रहा है वो हमें बताना है। देखिए ऐसे बता देंगे, लिखेंगे कि माना, अब हमें तो पता नहीं है तो हम मन भी करेंगे, माना प्रथम 3 दिन का किराया, 3 दिन का किराया, ठीक है, किराया या फिर नियत किराया भी कह सकते हैं। मान लेते हैं कि 100 रुपया है, 3 दिन का 100 रुपया लग रहा है। ठीक है, प्रत्येक दिन का किराया
प्रत्येक, अब उसके बाद से जितना दिन बढ़ेंगे उसका किराया, तो प्रत्येक दिन का किराया मान लेते हैं कि y रुपये है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कह रहा है कि सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किया। 7 दिन तक रखी थी। ठीक है, 7 दिन में से 3 दिन का तो किराया x रुपया है। ठीक है, अब लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार तो 7 दिन में से 3 दिन का किराया तो x रुपया हो जाएगा। ठीक है, ये x रुपया हो जाएगा। प्लस में अब बचा कितना, 4 दिन। ठीक है, अब एक दिन का किराया अगर y रुपये है तो 4 दिन का किराया 4y हो जाएगा, 4y। और टोटल उसको कितना रुपया उसने दिया, 27 रुपये। ये हो जाएगा 27। समीकरण आपका ये क्लियर हो गया। कितना आसान है। यहाँ पर जिसको नहीं समझ आया वो मैं आपको बताता हूँ कि जैसे 5 रुपये में एक टॉफ़ी मिलता है। ठीक है, 5 रुपये का एक टॉफ़ी मिलता है, तो 10 टॉफ़ी का मूल्य बताने के लिए आप क्या करेंगे, इसी में 5 से गुणा करेंगे, कर देंगे 50 रुपया। ठीक है, एक टॉफ़ी का मूल्य अगर 5 रुपये है तो 10 टॉफ़ी का मूल्य 50 रुपये। उसी तरीके से एक दिन का किराया अगर y रुपया तो 4 दिन का किराया 4y। यही तो है लॉजिक। ठीक है ना। फिर देखिए द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार। चलो भैया, द्वितीय शर्ता क्या है। सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये दिया। 5 दिन में से 3 दिन का तो किराया 100 रुपये है। ठीक है, बचा कितना, 2 दिन। तो 2 दिन का, एक दिन का y रुपये है तो 2 दिन का 2y, तब उसने 21 रुपये दिए। समीकरण 2 है ना आसान, इसलिए कह रहे थे बहुत आसान है। चलिए अब इसको हल कर देते हैं। x प्लस में 4y बराबर में 27 और x प्लस में 2y बराबर में 21, माइनस माइनस और माइनस, इससे ये ख़त्म। 4y में से 2y खत्म तो 2y, अब इसको घटा देंगे तो 6। ठीक, इसको इधर ले जाएंगे तो y बराबर में 6/2 हो जाएगा। इसको काट देंगे तो y बराबर में 3। तो y क्या माने थे हम, y हमने एक दिन का किराया, तो एक दिन का 3 रुपया लग रहा है। ठीक है, अब चलिए अब प्रथम 3 दिन का किराया या फिर नियत किराया, शॉर्टकट में लिख लेते हैं, ये नियत किराया। तो नियत किराया भी तो निकालना पड़ेगा ना। तो y का मान समीकरण 1 में या फिर 2 में कहीं पर भी रख दीजिए, यहाँ पर रख देते हैं। तो x प्लस में 2y बराबर में 21, तो x प्लस में 2 गुणे y का मान 3 बराबर में 21, तो x बराबर में x प्लस में 2 3 6 बराबर में 21, तो x बराबर में 21 माइनस का 6, तो कितना हो जाएगा, x 15। ठीक है, तो नियत किराया 15 रुपये। प्रतिदिन का, प्रतिदिन का किराया बराबर में 3 रुपये, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ होता है। तो उम्मीद है कि आपको सब कुछ इजीली समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग अगला प्रश्नावली हल करने वाले हैं। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा।